आदिल शाही, कुतुब शाही, मुगल और सिद्धियों से लड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में बीजापुर के आदिल शाह के दरबार में एक ऐसा दरिंदा था जिसका नाम था अफजल खान। उसने सबके सामने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने का बीड़ा उठाया। महाराजांची शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेथाम होती। खानाच्या भेटीसाठी महाराजांना एक शानदार शामियाना उभारला होता। भेटीसाठी छान उभारलेला नक्षीदार शामियान्याला अनाच्या शामियान्यात खान दौलत दुलेला सय्यदांना त्याच्या संगतीला शिवबाच्या संगती महाला राजाला माहून खान म्हणतो कसा आओ शिवाजी आओ हमारे गले लग जाओ आओ। खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगाव केला। खानाला अभिमान मानला, कट्ट्यावर सवार त्याला केला, खरखराचे धारा चिलखत होतंय अंगाला। खानाचा वार फुका गेला आणि गडबडला इतक्यात महाराजानं पोटामध्ये विश्वक केला, वाघेनं खाचा मारा केला, तरा पडलं पोटाला, तरा केला खानाचा पोट। भाई रे एक समय ऐसा भी आया जब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया। अपने अदम्य साहस और चतुराई के बल पर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद से अपने आप को मुक्त किया। औरंगजेब की कैद से मुक्त हो स्वराज्य में लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने विजय अभियान को और गति दी। हारे हुए किलों को मुगलों से वापस जीत लिया। आज वो पवित्र दिन आ गया जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। तोपों ने मान गुनगुनाई, ढोल नगाड़े बजने लगे, सारी जनता में आनंद की एक लहर तोड़। जनता का वो अपना राजा मिला था। जीजा माता का हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न पूरा हुआ था। आस्ते कदम महाराज गज अश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टवधन जागृत अष्टप्रधान निश्चित न्यायलंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र प्रारंभित राजनीति धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावंतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो।
नौसेना का निर्माण हुआ। 2 सितंबर 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नौसेना का नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित किया। इस ध्वज की प्रेरणा शिवाजी महाराज के राजमुद्रा से ही ली गई है। आइए हम सब भी छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर अपना जीवन देश के प्रति समर्पित करें और इस राष्ट्र को वैभवशाली बनाएं। जय भवानी, जय श्री राम।